अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। तेलंगाना इन दिनों सर्दी की लपेट में है। गुज़िश्ता 5 यौम से रियासत के कई मुकामात पर मुतवातिर दर्जे हरारत में बतदरीज कमी वाक़ई हो रही है। शदीद सर्दी की वजह से अवाम का बुरा हाल है। सर्दी से बचें और मुअम्मरीन शदीद मुतासिर है। सुबह की अवलिन सातों से ही सर्द हवाएं चल रही हैं। आदिलाबाद में खलतरीन दर्जे हरारत 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है। रात के औकात में दर्जे हरारत में मजीद कमी वाक़ई हो रही है। जिले में गुज़िश्ता 5 यौम से सूरज की किरणें गायब है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेश क़यासी की है। आदिलाबाद में गर्म मलबूसात की खरीदो फरोख्त में जबरदस्त इजाफा हो गया है। अवाम स्वेटर्स, टोपियों और मफलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली के एक वक्त ने हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की। इन्होंने हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से छोटे ताजिरों और होटल मालिकान को हरासा करने का इल्जाम लगाया। कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन और चारमीनार MLA मीर जुल्फिकार अली ने कमिश्नर से मुलाकात की। इन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस मेहंदीपट्टनम, रेती बौली, पत्थरगट्टी, लाड़ बाजार, चारमीनार, टोली चौकी, सात गुंबज, गोलकुंडा, आसिफ नगर, अमीरपेट वगैरह में छोटे ताजिरों, स्ट्रीट वेंडर्स पर भारी जुर्माने आयद कर रही है। मजलिस के MLAs ने पुलिस कमिश्नर की तवज्जो दिलाई कि शहर में होटलों और दीगर कारोबारी इदारों को रात देर गए तक खुली रखने की इजाजत दी जाए, जिस पर कमिश्नर पुलिस श्रीनिवास रेड्डी ने MLAs की जानिब से पेश करदा मसाइल का जायजा लेने और मुनासिब कार्रवाई करने का वादा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 7 लोक कल्याण मार्ग पर WCD और अक़लियती उमूर की मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी की मौजूदगी में मुस्लिम कम्युनिटी के एक वफ़द से मुलाकात की और मुक़द्दस चादर पेश की, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के दौरान अजमेर शरीफ की मोअज़्ज़ज़ दरगाह पर चढ़ाया जाएगा, जो इत्तेहाद, अमन और सूफी रिवायत के एहतराम की अलामत है। इस मौके पर मौजूद काबिल ज़िक्र शख़्सियात में जनाब हाजी सैयद सुलेमान चिश्ती गद्दी नशीन, जनाब हाजी सैयद मोहम्मद अशरफ, जनाब फरीद अहमद निज़ामी, जनाब मंजूरुल हक साहब, जावेद खुदवी, जनाब चिश्ती नासिरुद्दीन साहब, जनाब तलब रशीद, सैयद रजवी, मौलवी मोहम्मद नूरानी नक्शबंदी, जनाब प्यारे जिया खान ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया, जनाब हुसैन आगा साहब, जनाब कौसर हुसैन, प्रोफेसर तारिक मंसूर और जनाब जमाल सिद्दीकी शामिल थे। हुमायूं नगर पुलिस ने एक ऐसे शातिर सारिक को गिरफ्तार कर लिया जिसने चोरी के लिए बुरखे का इस्तेमाल किया था। तफसीलात के मुताबिक संगारेड्डी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर शब्बीर अहमद शहर के इलाके इंदिरा नगर में मुकीम है। इनके मकान से 2 जनवरी को 14 लाख रुपये नकद रकम का सरखा कर लिया गया। पुलिस ने तहकीकात करते हुए CCTV फुटेज की मदद से सारिक को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त 27 साल मोहम्मद इसाक के तौर पर की गई, जो साबिक में डॉक्टर शब्बीर के पास मुलाजिमत करता था। इसका इनके घर आना जाना था और वो 2 जनवरी को डॉक्टर के घर बुरखा पहन कर पहुंचा और इसने वहां से नकद रकम का सरका कर लिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके रकम जब्त कर ली। हैदराबाद सेंटरिंग एसोसिएशन और कॉन्ट्रैक्टर्स के ज़रिए एहतमाम जुमेरात को रहमत नगर डिवीजन में नए कैलेंडर की इफ्तिताई तकरीब मुनक़िद हुई। इस प्रोग्राम में रहमत नगर कॉर्पोरेटर CN रेड्डी, यूथ कांग्रेस लीडर असदुद्दीन भवानी शंकर, सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के सदर अहमद विठल यादगिरी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर कॉर्पोरेट CN रेड्डी और यूथ कांग्रेस लीडर असदुद्दीन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के तहत तमाम मजदूर यूनियनों को मुनासिब इंसाफ फराहम किया जाएगा और इनके मसाइल के हल के लिए वक्तन फवक्तन मुनासिब मनसूबाबंदी की जा रही है। हैदराबाद के पौश इलाके बंजारा हिल्स में एक रिटायर्ड IAS ओहदेदार भंवर लाल की कीमती जमीन पर कब्जा करने के इल्जाम में एक IPS ओहदेदार नवीन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद की CCS पुलिस ने नवीन कुमार को रिटायर्ड IAS भंवर लाल से मुतालिक जुबली हिल्स की जमीन पर कब्जा केस में गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस पहले ही IPS नवीन कुमार को नोटिस दे चुकी है और इनसे पूछताछ कर चुकी है। उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया गया। मालूम हुआ है कि पुलिस इस मामले में नवीन कुमार के भाई और भावज को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। ताहम इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात मालूम होना बाकी है। रेवंत रेड्डी, जिन्होंने रियासत तेलंगाना में इख्तिदार की जिम्मेदारियां संभाली है और बेहतर हुक्मरानी की जानिब आगे बढ़ रहे हैं, वो रियासत में मजीद सरमायाकारी के मकसद से मुख्तलिफ कंपनियों के सरकर्दा लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि बहुत सी कंपनियां तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए अपनी तैयारी का इजहार कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने मुमताज सॉफ्टवेयर कंपनी गूगल ग्रुप के YS चेयरमैन के नुमाइंदों के साथ मीटिंग की। गूगल के नायब सदर चंद्रशेखर तोटा ने जुमेरात को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इनकी रिहाइशगाह पर गैर सगाली मुलाकात की। गूगल के नायब सदर चंद्रशेखर तोटा ने चीफ मिनिस्टर के साथ रियासत तेलंगाना में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया और हुकूमत के साथ काम करने के लिए अपनी रजामंदी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हर शोबे को मुतासिर कर रही है और वो ज़राअत, तालीम और सेहत जैसे शोबों में तेलंगाना के डिजिटलाइजेशन एजेंडे को तैयार करने में शराकतदार होंगे। इसके अलावा चंद्रशेखर चीफ मिनिस्टर को बताया कि तेलंगाना के शहरियों की जरूरियात को पूरा करने के लिए मियारी खिदमात फराहम करने के लिए इनके पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी और महारत है। चीफ मिनिस्टर ने गूगल मैप्स और गूगल अर्थ प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए सड़क की हिफाजत में मुमकिन बेहतरी पर भी तबादला ख्याल किया। इस मीटिंग में रियासती वज़रा D श्रीधर बाबू, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और दिगर ने शिरकत की।
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि औरंगाबाद के अवाम जनाब सैयद इम्तियाज जलील को दोबारा पार्लियामेंट के लिए मुंतखब करके रवाना करेंगे, क्योंकि अवाम देख रहे हैं कि इम्तियाज जलील की कामयाबी के बाद से औरंगाबाद में हर समाज ने इस बात को महसूस किया है कि वो इनके नुमाइंदे हैं। इम्तियाज जलील ने पहली मियाद में रिकॉर्ड बुनियाद तरक्याती काम करवाए। औरंगाबाद के अवाम ने यह भी देखा कि गुज़िश्ता कई मियादों से जो औरंगाबाद की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने औरंगाबाद की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP सदर मजलिस ने 11 जनवरी की शाम औरंगाबाद पहुंचने के बाद सहाफियों की जानिब से मुख्तलिफ सवालों के जवाब में इन ख्यालात का इजहार किया। सदर मजलिस के हमरा जनाब इम्तियाज जलील रुकन पार्लियामेंट औरंगाबाद व सदर मजलिस महाराष्ट्र के अलावा औरंगाबाद मजलिस के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। बैरिस्टर ओवैसी बजरिया सड़क हैदराबाद से औरंगाबाद रवाना हुए। सदर मजलिस का रास्तों में जगह जगह शानदार इस्तकबाल किया गया। लोग सदर मजलिस से मुलाकात के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जा रहे थे और उनसे मुलाकात के लिए दौड़ रहे थे। बैरिस्टर ओवैसी ने दौरे में जगह जगह पर अवाम से मुलाकात की। औरंगाबाद पहुंचने पर इनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। सदर मजलिस की आमद पर मुकामी अवाम ने देखो देखो कौन आया, शेर आया के शिगाफ नारे लगाए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि गुज़िश्ता मियाद के दौरान अगर कोविड के 2 साल निकाल दें तो बाकी 3 साल में इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद के अवाम के लिए बढ़ चढ़कर काम किया है, इसलिए उन्हें इस बात का यकीन है कि अवाम उन्हें दोबारा कामयाब करेंगी। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।